राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। स्वर्ग को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। स्वर्ग को हरा दिया, संसार को जीत लिया,
So shall we close our eyes in prayer before we go to the class? आज के अध्ययन में जाने के पहले हम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। Loving, gracious Heavenly Father, हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, thank you, Jesus, for your presence in our midst. हे प्रभु, तुझे यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We humble ourselves to the utmost before your feet. हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, झुकते हैं। Cleanse our hearts with your blood. अपने लहू के द्वारा हमारे हृदयों को शुद्ध कर And flood our hearts with your Holy Spirit, Lord. और हमारे हृदयों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर And help us to know you deeper as we go through this session, Lord. और इस सत्र में से होकर के हम जब गुजरते हैं तो तुझे और भी गहराई से हम जानने पाए, ऐसी आप मदद करें। Let your name be glorified, Jesus. हे यीशु, तेरा नाम और महिमा प्राप्त करे। Transform us, Lord Jesus. हमें बदल दे प्रभु यीशु, And renew our minds. और हमारे हृदयों को, हमारे मनों को बदल दे प्रभु। Let your name be glorified. आपके नाम की महिमा होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम पे हम मांगते हैं, Amen. आमीन। So last so many weeks, we could see and understand mind from a biblical perspective a little bit. और पिछले कुछ सप्ताहों से हम जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके विषय में बाइबल के आधार पर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। And we were trying to see how we can counsel people who are in various emotional and behavioral needs on the basis of the Bible. और हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे थे कि हम बाइबल पे के आधार पर जो लोग इस तरह के भावुक चीजों से ग्रसित हैं उन्हें हम किस प्रकार से काउंसलिंग दे सकते हैं। And to understand our whole being, the structure of the tabernacle helped us a lot. और हमारा जो अस्तित्व है उसको समझने के लिए जो तंबू था उसका जो बनावट थी उसने हमारी बहुत मदद की। And we saw the three parts of the tabernacle: most holy place, and outer court, corresponding to a spirit, soul, and body, respectively. और हमने इस प्रकार से इस जो तंबू है उसके तीन भाग, जो बाहर का मैदान, उसके बाद फिर जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये तीनों चीजों का अध्ययन किया जो कि हमारे शरीर, हमारे प्राण और हमारी आत्मा को दर्शाता है। And we saw that our soul consists of three parts basically: our thoughts, emotions, and behavior, which is represented in the cognitive triangle in modern psychiatry also. और उसके साथ साथ हमने यह भी सीखा कि जो हमारा प्राण है वो तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारे विचार, हमारे भावनाएं और हमारा व्यवहार। And we saw that that corresponds to the table of showbread and the golden lampstand and the golden altar in the holy place of the tabernacle. और हमने इस बात को इस चीज से भी जोड़ा था कि ये तीनों चीजें किस बात से मेल खाती है। जो अति पवित्र स्थान में रखा हुआ वो मेज, जहां पर में रोटी की मेज थी वो, और जो दीवट वहां पर में, पवित्र दीवट जो वहां पर में था वो, और वह वेदी जिस पर की धूप जलाई जाती थी, उन तीनों चीजों को, तीनों चीजें इसी चीज को दर्शाती। And the very practical implication is that when we surrender our will before the Lord can fill us with the Holy Spirit in our spirit and can help us to renew our mind and emotions and behavior. और इसका व्यवहारिक तौर पे कैसे हम अमल करें वो यह सीखे थे हमने कि जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर की इच्छा जो है हमारे मनों में वास करती है और हमें उसके तरह से करने को प्रेरित करती है। The Holy Spirit is always knocking at the door of our will to so that we would surrender and humble ourselves before him. परमेश्वर की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो सदैव हमारी इच्छा के दरवाजे के बाहर खड़ी खटखटाती रहती है कि हमारी इच्छा को हम पूरी तरह से उसी को समर्पित कर दें। The Holy Spirit is in our spirit, in the most holy place in our spirit.
और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे सबसे पवित्र स्थान यानी हमारी आत्मा में है। And the Holy Spirit always wants to glorify the Lord Jesus, as we read in John 16, verse 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 14वें वचन में जैसा हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देना चाहती है। John 16:14 says that the Holy Spirit will glorify me, Jesus says, for he will take of mine and will disclose it to you. और यूहन्ना 16 का 14 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So the Holy Spirit always seeks to exalt Jesus, and for Jesus to be exalted, the one thing in our life that prevents Jesus from being exalted is our will, our self, or our flesh. All are the same, which are opposed to Jesus, which are opposed to the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा सदैव इस प्रयास में रहता है कि वो प्रभु यीशु की महिमा करे और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो, इसकी सबसे बड़ी रुकावट है हमारी खुद की इच्छाएं। And when the Holy Spirit always prompts us to go down the way of humbling, the way of taking up the cross. That means the way of surrendering ourselves, so that He can tear more and more the veil that separates the soul and the spirit. That is, that veil is that our thick self will. तो जो पवित्र आत्मा है वो सदैव हमें उकसाती रहती है कि हम और भी उसके सामने दीन बने, अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित कर दें, ताकि हमारे पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान जो कि प्राण और हमारी आत्मा है, इनके बीच में जो पर्दा, जो हमारी इच्छा रूपी पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे फटता चला जाए। So the more our self will, the more our self is broken, more our flesh is torn apart, more our self is broken, more the Holy Spirit would be able to come and fill our hearts and control our soul and body all the more. और जितना अधिक हमारा जो स्वयं जो है वो फटता जाएगा, मेरा खुद के जो इच्छाएं हैं वो जितना अधिक फटती जाएगी, उतना अधिक पवित्र आत्मा हमारे प्राण को और हमारे शरीर को परिपूर्ण करते जाएगा। That is what Jesus says in Luke 9:23, that unless you take up the cross daily, unless you deny yourself and take up the cross daily, you cannot follow me. इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसके 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि तुम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे जब तक प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर नहीं होंगे, तब तक के मेरे पीछे नहीं आ सकते। So taking up the cross basically means surrendering our self-will to God's will, that is God's word. तो क्रूस उठा करके चलना, इसका अर्थ यह है कि हमारी इच्छाओं को समर्पित करके, हमारी इच्छाओं को त्याग करके परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख पूरी तरीके से दीन हो जाना। Our will is the horizontal plank of the cross, and it crosses God's will, that is the vertical plank of the cross. So when my will crosses God's will, there is a cross, and I die to my will and embrace God's will. That is taking up the cross. तो क्रूस उठाने के विषय में भी हमने सीखा था कि जो क्रूस उठाना यानी मेरी इच्छा, वो इस प्रकार के जो आड़ा रखा हुआ पटिया है क्रूस का, और परमेश्वर की इच्छा उस इच्छा को भेदती हुई ऐसी सीधी खड़ी वाली पटिया है। और जब मेरी इच्छा के ऊपर प्रभु की इच्छा प्रबल होकर के उस पटिया को लाती है, तो वहां पर में क्रूस बनता है, और उस क्रूस को लेकर के परमेश्वर की इच्छा में खुद को समर्पित करना हमारा कार्य। So unless we surrender ourselves before the Lord, we cannot follow the Lord. हम जब तक के स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं करेंगे, हम उसके पीछे नहीं हो सकते। Probably we can do so many good works, apparently good works, and so many charity deeds, and so many apparently good things in human eyes from our own self, but that will only glorify ourselves. और हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य जो कि अच्छे माने जाते हैं, उन अच्छे कार्यों को हो सकता है हम अपने जीवन में करते हो, पर वो अच्छे कार्य दूसरों की नजर में और स्वयं की महिमा के लिए किए जाने वाले अच्छे कार्य ही होंगे।
and all those self-righteous deeds are filthy rags, just like wood, hay, and straw, which will be burnt in the eternal fire of the Holy Spirit one day on the judgment seat. पर न्याय के दिन में उस न्याय के सिंहासन के सामने हमारे ये सारे तथाकथित अच्छे कार्य जो है वो उस कूड़े और करकट के समान होंगे, जो उस भूसे के समान जल जाएंगे जब पवित्र आत्मा की आग जब भड़केगी तब। Whether those self-righteous deeds were done before our new birth or after a new birth, or if it is from the self, it will not have any eternal value. और चाहे ये स्वयं को धर्मी ठहराने वाले कार्य जो है, ये धार्मिकता के कार्य जो है, ये हमारे विश्वास में आने के पहले किए हुए हो या बाद में किए हुए हो, वो हमारे ऐसे कार्य उसके सामने टिकेंगे नहीं। Everything of eternal value has to begin from God, through God, and to God. तो ये स्वयं का होकर के नहीं, पर जो ऐसी चीजें जो अनंत काल तक स्थिर रहती है या अनंत काल तक जिसका मूल्य है, वो परमेश्वर के द्वारा शुरू होती है और परमेश्वर के द्वारा चलाई जाकर परमेश्वर में समाप्त होती है। That is what we read in Romans 11:36, just before Romans 12:1. रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 36वें वचन में हम इसी को पढ़ते हैं, जो कि रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन के एकदम पहले वाला वचन है। And unless we surrender ourselves, as in Romans 12:1, we cannot have everything in our life from God, through God, and to God. That is a connection between Romans 12:1 and 11:36. और रोमियो की पत्री 12वें अध्याय पहले वचन में जैसा समर्पण करने के लिए लिखा गया है, वो तब तक नहीं हो सकता जब हम रोमियो 11 के 36 में परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए इन सिद्धांत के द्वारा जब न गुजरे, तब तक के 12:1 में दी हुई बातों को हम नहीं कर सकते। We read about that filthy rags of self-righteousness in Isaiah 64:6. और याशाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 64वां अध्याय उसके 6वें वचन में हम उस विषय के बारे में पढ़ते हैं कि सारी चीजें कूड़ा और करकट है। And 1 Corinthians 3:12-15 says about the works which are wood, hay, and straw. और पहला कुरिन्थियों 3:12-15. पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 12 से लेकर के 15 तक के वचन उन बातों को बताते हैं कि कौन सी चीजें लकड़ी, भूसा या पैरे के समान है। So we were saying that when we surrender ourselves, the Holy Spirit will flood our spirit all the more. And the Holy Spirit, if we continue to surrender ourselves, the Holy Spirit will be able to renew our mind, renew our thought pattern. तो हम इस बात को भी सीखे हैं कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे विचारों पर नियंत्रण करने लगता है और उसके द्वारा वो हमारे मन को नया करते जाता है। And we also saw about this fact, faith, and feelings, these three things, the right order of that. और हमने इन तीन चीज जो फैक्ट, फेथ और फीलिंग, इन तीनों के बारे में भी पढ़ा था। जिस क्रम में वो आते हैं उस क्रम में हमने उसे पढ़ा था। And when we surrender ourselves, the Holy Spirit flooding us and giving us a thirst for the word of God. और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक प्यास पैदा करती है। And the more we align our thinking according to the word of God, we will be able to think positively. और उसके बाद हमने यह भी सीखा कि जितना अधिक हम हमारी सोच को परमेश्वर की इच्छा के साथ में मिला करके चलें, उतना अधिक हम परमेश्वर के तरह सोच पाएंगे। So in order to help us to think positively is what you said, brother, right? Yeah, brother. So in order to think in the way that the Lord wants us to think, we were seeing these 8 phrases that starts with the letter C. In order to help us to think in the manner that the Lord wants us to think, we were thinking about these 8 phrases starting with the letter C.
Are you able to hear me, brother? Tingu? Probably some net connection problem. Hello, Tingu. Are you able to hear me? Oh, is it my net connection problem? Are you able to hear students? Yes, sir. Yeah. So probably, I think, Tingu, some net problem was there. No, you're muted now. There was Yeah. an internet failure. Oh, no Sorry problem, for no that. problem. Understandable. So what I was saying is that in order to help us to think in the manner that Jesus wants us to think, we were discussing about these 8 phrases starting with the letter C. प्रभु यीशु मसीह जैसा सोचते हैं उसी प्रकार से या उसी तरह से सोचने के लिए हम इन 8 जो फ्रेजेस हैं या जो कथन हैं उनके विषय में भी हमने पढ़ा And the 4 phrases we already saw in the last few weeks. और इसमें से 4 कथनों को या जैसे हिंदी में उसे मुहावरा भी कहते हैं वैसे उसके जगह में कथन शब्द का इस्तेमाल करेंगे कथनों को हमने पढ़ चुके हैं First is casting our cares unto the Lord, and then counting our blessings, sovereign control of the Lord, and we saw considering from a higher and long-term perspective. Can you go back to the slide? Yeah. First is casting your cares unto the Lord. उसमें से पहला है कि अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर प्रभु के ऊपर डाल दो And second is counting दूसरा our है दूसरा है अपने वरदानों को जो आशीषें तुम्हें मिली है उन्हें गिनो और तीसरा है परमेश्वर के द्वारा सॉवरेन कंट्रोल बाय द लॉर्ड यानी परमेश्वर प्रभु के द्वारा संपूर्ण हमारे ऊपर नियंत्रण and the fourth one is considering everything from a higher and long-term heavenly perspective. और चौथी बात जो थी कि एक ईश्वरीय या एक स्वर्गीय नजरिए से हर चीज को देखना And the fifth phrase is consider the lesser fortunate. और पांचवी चीज जो हमें ध्यान रखने की है वो है कि हमसे जो निर्बल है उनके बारे में ध्यान करो Normally our flesh has a tendency to see people who are better off than us and compare with them and feel self-pity for ourselves. आमतौर पर हमारे जीवन में क्या होता है कि हम हमसे जो बेहतर है उन्हें देखते हैं और उसके बाद अपने आप के बारे में हम गलत विचार ला लेते हैं कि मैं अभागा हूं But the Lord wants us to consider the people who are lesser fortunate than us in many ways. पर परमेश्वर हमसे प्रभु हमसे यह चाहता है कि हमें क्या देखना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से हमसे निर्बल हैं Jesus, when he saw the multitude, he saw them as sheep without a shepherd, and he was moved with compassion for them. We read that in Matthew 9:36 and Mark 6:34. मत्ती 9:36 और मरकुस 6:34 में हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उस पर दया खाई So that's how we need to see other people. तो हमें उसी नजरिए से दूसरों को देखना है There would be many people who are suffering more than us in many ways. हम ऐसे बहुत से लोगों को जान सकते हैं जो हमसे अधिक बुरी या विषम परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे होंगे Then we would be grateful to the Lord that Lord, what all blessings I have in my life. तब जब हम उनकी उस परिस्थितियों को देखते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु मेरे जीवन में कितनी अच्छी आशीषें तूने दिया है For example, health-wise, there would be people who are more sick. Sometimes we ourselves may have some sickness, but of course there are many people in the world who are more sick than us. हो सकता है कि हमारे जीवन में हमें ही कुछ बीमारी हो पर हम अपने आसपास में देख सकते हैं कि हमसे भी अधिक बीमार और भी लोग हैं इस दुनिया में Even little children suffering with much pain and suffering and all. बहुत छोटे छोटे बच्चों को तक ऐसी कई चीजें हैं जिसमें उन्हें काफी दर्द और काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है And there are many people who are handicapped, who cannot see, who cannot hear, who cannot move freely as we can, as many of us can.
और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, और जितना आसानी से हम चल फिर पाते हैं, जितने आसानी से हम देख सुन पाते हैं, उतने आसानी से वो नहीं कर पाते उन चीजों को। And there are many people who have less intelligence than us, who are mentally challenged. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि हमारे जितनी विकसित नहीं है। And there are many people who couldn't have that much education as we could have. और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए जितनी कि आज हम कर पा रहे हैं। And there are many people who are much poorer than us. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे अधिक निर्धन हैं। They cannot even afford to have regular food and good clothing. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रतिदिन का खाना या पहनने के कपड़े तक की तंगी है। And there are many people who are socially downtrodden and more oppressed than us in many parts of the world. और दुनिया के कई कोनों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक तौर पे उत्पीड़न के शिकार हैं। And they do not have as much facilities as we have. और हमें जितनी आजादी या जितनी अच्छी चीजें मिलती हैं उन्हें वो चीजों का लाभ नहीं है। Then, when we think about all that, then we will stop having self pity on ourselves. और जब हम इन विषयों के बारे में जब सोचने लगते हैं, तब हम अपने स्वयं के बारे में, जो कि अपने आप को अभागा समझना या अपने आप के ऊपर बहुत दया रखना, वो चीज से हम निकल पाएंगे। This self pity is a very gross, very dirty sin. और अपने आप को ही बहुत नीचा समझना, ये बहुत बड़ा पाप है। That means actually self pity means you feel sorry for yourself. Oh, I am not good enough. I am suffering like this. Nobody is pitying me. Nobody is caring for me. Nobody understands me. You are feeling pity for yourself only. That is basically from yourself only. And that will be making you more and more depressed and more and more depressed and more and more depressed. और बहुत ज्यादा खुद पर ही तरस खाना एक स्वयं से ही या स्वयं के विचार से ही जन्म लेने वाली चीज है कि अरे मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मुझ में इस चीज की कमी है। इन सारी चीजों के सोच जब स्वयं के ही विषय में खुद पर तरस खाना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। But when we consider the people who are lesser fortunate than us, then we would be more grateful and more thankful to the Lord. पर जब हम ऐसे लोगों के विषय में सोचें जो हमसे अधिक निर्बल हैं, तो हम परमेश्वर का अधिकायक से धन्यवाद दे पाएंगे। And even I should be grateful to the voice that I can speak when I have some cough only. Then I realize, oh, how the Lord enabled me to speak so far without any cough. So thank God for my voice. और और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और साथ में मुझे खांसी आ रही है, तो मुझे यह भी स्मरण आ रहा है कि प्रभु ने मुझे ये आवाज दिया है। उस आवाज के कारण मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये बोलने की शक्ति दिया है। Then we would be grateful and thankful to the Lord even for little things. Even the breath that we take and the sound that we have, the sight we have, even the internet facility that we have. That's why we are able to have the meeting. Even for everything, we'll be grateful. तो जब हम इस प्रकार से करने लगेंगे, तो हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे कि यह सांस जो उसने हमें दिया है, यह जो सांस हम ले पा रहे हैं, या ये आवाज जो हमारी है, या ये इंटरनेट कनेक्शन जिसके कारण आज हम ये अध्ययन कर पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी चीज के लिए भी हम उसको धन्यवाद देने लग जाएंगे। And we do not deserve any of these things. It is the Lord mercy that we have all this. और हम सब इन सब चीजों की योग्यता नहीं रखते थे, तो परमेश्वर की कृपा है या दया उसकी है जिस कारण हम इस चीज को भोग पा रहे हैं। And the Lord can take any of this at any point of time. और परमेश्वर जब चाहे तब इनमें से जो वो हमसे ले लेना चाहे वो ले सकता है। So the humbler we are, the more we are thankful and grateful to the Lord. और जितने अधिक हम नम्र बनते जाएंगे, उतने अधिक हम परमेश्वर या प्रभु के लिए धन्यवादी बन जाएंगे। In Luke 17, we see Jesus healing 10 lepers, and only one Samaritan came to thank Jesus for that. लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, पर उनमें से एक सामरी कोढ़ी था जो वापस आया धन्यवाद देने। And Jesus is saying, where are the other 9? तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि बाकी 9 कहाँ हैं?
that we read in Luke 17:17. Where are they but the nine? माफ कीजिएगा, वो लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है कि बाकी के 9 कहाँ हैं? And Jesus says in verse 18, was no one found who returned to give glory to God except this so-called foreigner. तो प्रभु वहां पर में 18वें वचन में यह कहते हैं कि इस विदेशी जो कि सामरी था, इस कारण इस विदेशी के अलावा क्या और कोई प्रभु को, परमेश्वर को महिमा देने नहीं आया? The Jewish people who were so proud about their right doctrine couldn't give any thank you to Jesus, to God. But the Samaritan who was only half Jew, but he came to thank Jesus because he was humbler. जो यहूदी लोग जो अपने ग्रंथ को या अपने सिखाए हुए जो धर्मशास्त्र को इतना महत्व देते थे, उन्होंने में से कोई ने भी इसका चुनाव नहीं किया कि वे आकर के धन्यवाद दे, पर एक ऐसा मनुष्य जो कि आधा यहूदी था, जो सामरी था, वह धन्यवाद देने यीशु के पास आया। And verse 19, Jesus said to him, stand up and go, your faith has made you well, or the faith has saved you, as some translations, it can be translated also as your faith has saved you. और 19वें वचन में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि उठ खड़ा हो, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। So in addition to healing, he got salvation also. वहां पर में उसे सिर्फ चंगाई ही नहीं मिली, पर उसके साथ साथ उसे उद्धार भी मिल जाता है। Why? ऐसा क्यों हुआ? Because he came to thank God for all what the Lord has done for him. क्योंकि वो वापस परमेश्वर के पास, प्रभु के पास धन्यवाद देने आया था कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया, उसके लिए धन्यवाद देने आया। So consider the lesser fortunate and be thankful to the Lord for everything. इसीलिए हमसे जो निर्बल हैं उनके बारे में ध्यान करो, और जो आशीषें हमने पाई है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। And we saw that similar lesson in that count your blessings also. We saw these similar things, but once again in that phrase, consider the lesser fortunate, that also we were seeing similar gratefulness that we should have before the Lord. और जब हमने अपनी आशीषों को गिनो इस बारे में पढ़ा था, तब भी हमने इस प्रकार के विचार को किया था, पर अभी जब हम इस बात पर विचार करें कि हमसे निर्बल लोगों के विषय में भी हमें ध्यान करना चाहिए, तो भी हम इसी बात को सीखते हैं कि हम उसके साथ साथ अपनी आशीषों को भी गिन सकते हैं। And the sixth phrase is crushed to comfort. और जो छठवा जो कथन यहाँ पर में इस्तेमाल किया गया है वो है कि हमें शांति देने के लिए तोड़ा जाता है। That means the Lord is crushing us through many circumstances so that we will be able to comfort many other people in future. और इसका अर्थ ये है कि अलग-अलग मायनों में या अलग-अलग तरीके से प्रभु हमें दबाते हैं या हमें तोड़ते हैं या ताड़ना देते हैं, ताकि हम आगे जाकर दूसरों को शांति दे सके। How this happens? ये कैसे होता है? We read that classic example in 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और तीसरा और चौथे वचन में हम इसके एक बहुत ही सुंदर उदाहरण को हम पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों chapter 1 and verse 3 and 4. सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 3 और 4। And Paul is saying that Paul is praising God and calling God as the God of all comfort, Father of mercies and God of all comfort. तो यहाँ पर में पौलुस जो है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और उसे सारी दया का पिता, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, माफ कीजिए, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर कह के पुकार रहा है। And in verse 4 he says that this Father God comforts us in our afflictions. और चौथे वचन में वह कहता है कि यह परमेश्वर जो पिता है वो हमारे सारे क्लेशों में हमें शांति देता है। For what? Why? किस चीज के लिए? So that with that comfort which we received during our afflictions, we will be able to comfort many other people who are in other afflictions. और वो कहता है ताकि हम ऐसे लोगों को जो अन्य प्रकार के क्लेशों में हैं, उन्हें भी हम शांति दे सके।
That means Paul is going through some conflict, through some affliction, through some troubles and difficulties. और कई बार ऐसा हुआ कि पौलुस भी कई प्रकार के क्लेशों से या कठिन परिस्थितियों में से होकर के गुजरा, And the Lord is strengthening him and comforting him there. और वहां पर में परमेश्वर उसे बल और सामर्थ देता है, और वहां पर में उसे शांति भी देता है परमेश्वर। And after some time, some other brother or sister is coming and telling Paul, "Oh, brother Paul, I'm suffering like this. I have so many problems." और मान लीजिए कि उसके बाद में कोई भाई या बहन पौलुस के पास चल के आता है और कहता है, हे प्रिय भाई, देखो मुझे ये परेशानी है, मेरे इस क्लेश में से होकर के गुजर रहा हूँ। Then Paul would be comforting that person. Don't worry, brother, sister. I was also in much troubles, and God comforted me. The Lord strengthened me. The Lord stood with me, and the Lord will strengthen you also. And the comfort which he received from the Lord, he is able to pass on to other people to comfort them in their afflictions. और जब वह उस प्रकार के क्लेशों के विषय में किसी भाई या बहन से सुनता होगा, तो वो उन्हें शांति देता होगा और कहता होगा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है प्रिय भाई बहन, मेरे जीवन में भी ऐसा ही क्लेश हुआ, या मेरे जीवन में वह क्लेश हुआ, और किस प्रकार से मेरे जीवन में परमेश्वर ने शांति दी। तो परमेश्वर से जो शांति पौलुस पाया, उस शांति को वो दूसरों को उनके क्लेशों में शांति देने के लिए इस्तेमाल कर पाया। And there is a great comfort when we go through many troubles and difficulties in our day-to-day life. और जब हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों और क्लेशों में से होकर के गुजरते हैं, तो हमें बहुत बार शांति मिलती है। People come to us with many needs and many problems for counseling and all. आप जानते हैं कि हमारे पास में बहुत से लोग अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं और परेशानियों के साथ में आते हैं, ताकि हम उन्हें परामर्श दे सकें। And if we can experience God's comfort in our afflictions, we'll be able to comfort those people who come to us. अगर हम परमेश्वर की शांति को हमारे क्लेशों के समय में अनुभव कर सकते हैं, तो जब वैसे लोग अपने क्लेशों के साथ हमारे पास में आए, तो हम उन्हें वही शांति दे पाएंगे। And not only that, we can tell them also that the Lord is taking you through these trials so that you'll be able to comfort many other people. So there is a purpose in God allowing this particular problem in your life right now. और ठीक उसके साथ साथ हम उन्हें यह भी ढाढ़स दे सकते हैं कि आज परमेश्वर तुम्हें इन क्लेशों में से होकर के गुजरने इसीलिए दे रहा है, ताकि कल में या भविष्य में आप दूसरों को वह शांति जो आप आज पा रहे हैं, वो दूसरों को दे सकें। I came to the Lord from a Hindu background. मैं एक हिंदू पाश्चात्य से परमेश्वर में आया, And in the initial almost 6 months of my faith, there was severe opposition from my parents against my faith. और मेरे विश्वास के शुरुआती दिनों के 6 महीने, जो शुरुआत के 6 महीने थे, उसमें मेरे माता पिता के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध हुआ मेरे विश्वास का। After that 6 months, of course, I got admission to MBBS, and then I was far away in the hostel, so they couldn't control me that much. उन उन पहले 6 महीनों के बाद में ऐसा हुआ कि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, और मैं अपने परिवार से काफी दूर जगह चला गया, तो वो वहां मुझे उतना परेशान नहीं कर पाए। So, but during those, 5-6 months, what happened is that they took away my Bible. They didn't allow me to, because of their human love for me only, they did that. Now they are all very happy with me. But that time, they tried their level best to bring me back to the Hindu faith. और वो जो पहले 6 महीने थे, उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मैं वापस अपने हिंदू विश्वास में आ जाऊं। वो मेरा बाइबल लेकर के चले गए, और बहुत तरह के उन्होंने प्रयास किए। ये उन्होंने अपने मानुषिक प्रेम में मेरे साथ में ऐसा किया, पर And उसके बाद भी प्रभु ने साथ दिया। yeah, I've explained. I do not have time to explain all the trials that I went through and all, but some of those trials I explained in one of my YouTube videos. How Lord strengthened me in my trials. My testimony, Dr. Sandeep. If you search in the Google like that,
You should be able to get that English YouTube video of some 45 minutes where I'm sharing my testimony as well as the, what the parents and the initial troubles and all that happened in my life. और मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको वे सारी परिस्थितियां या सारे क्लेश बता सकूं जिनमें से होकर के उस दौरान मैं गुजरा था। पर मैंने एक YouTube में एक वीडियो बनाया है कि मेरे साथ जो क्लेश हुआ था आरंभिक समय में, उसके बारे में एक 45 मिनट का अंग्रेजी में YouTube है। आप उसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर संदीप के नाम से। आप उसे Yeah. ढूंढिएगा तो आपको YouTube में वीडियो मिल जाएगा। Dr. Sandeep, how Lord strengthened me in my trials. If you search like that, you might get. Or otherwise, you can WhatsApp me, and I can send the link also. जी, हाउ लॉर्ड स्ट्रेंथेंड मी ड्यूरिंग माय ट्रायल्स, इस बात को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर वो मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं Why उसका I'm लिंक जरूर आपको दे दूंगा। why I am saying is this now is that one thing that really blessed me and comforted me, that comforted me the most is that when I was going through those trials, uh, I heard one example that a man of God said during one conference meeting that explains why God take us through some trials in our life. और मैं इस बात को इसीलिए कहता हूँ या कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं उन परिस्थितियों या उन क्लेशों में से होकर के गुजर रहा था, तब मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एक भाई को ये बारे में कहते हुए सुना कि प्रभु हमें इस प्रकार के क्लेश या इस कठिन या विषम परिस्थिति से होकर के क्यों ले चलता है। It was Brother Zach Poonen. He was speaking in one conference in Kerala, and he said one particular example, and which was cited to me by one of the sisters who phoned me up that time, one of the aunties in our church who phoned me up that time. और वह भाई जैक जैक पुनन करके जो भाई हैं, उनका एक वो प्रचार था। और एक बहन या ये एक आंटी जो उस समय हमारी कलीसिया के भाग थी, उन्होंने मुझे वो बताया या मेरे साथ में उस बात को बांटा था। And what is an example is that if you want to make children's toys and all, you need some metals. उन्होंने उदाहरण यह दिया था कि अगर आपको बच्चे का एक खिलौना बनाना है तो उसके लिए आपको कोई धातु की आवश्यकता पड़ती है। That metal used for those common purposes and all has to be subject to some temperature and pressure, but not much. और आम तौर पर में कोई चीज बनाने के लिए अगर आपको धातु का इस्तेमाल करना है तो उसे थोड़ा बहुत आग में तपाना पड़ता है, ज्यादा बहुत नहीं जलाना पड़ता। But if you want to make metals that are used to make aeroplanes to fly high in the air, then you have to take that metal to extreme temperature and pressure, and extremes of temperature and pressure. Then only you can make it that malleable to make aeroplanes. तो अगर आपको खिलौना बनाना है तो आपको थोड़ा सा आग में तपाना पड़ता है। पर अगर आप कोई बहुत ही अच्छी चीज यानी बड़ी और बहुत शक्तिशाली चीज बनाना चाहते हैं, जैसे कि एरोप्लेन या हवाई जहाज, तो उसके लिए जो धातु का इस्तेमाल होता है वो धातु ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उसे बहुत आग में, भीषण आग में तपाना पड़ता है। So like that, if God wants you to use for higher purposes for his glory, then God will have to take you through much trials and pressures and persecution and difficulties in your life. तो ठीक उसी प्रकार से अगर प्रभु यह चाहते हैं कि तुम्हें बहुत ऊंचे कार्यों के लिए अगर उन्होंने चुना है, तो आपको बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से, क्लेशों से होकर गुजरना होगा। And when I heard that example, that really blessed and comforted my heart more than any of those things that I heard during those times. और जब मैंने इस उदाहरण को सुना तो मेरे हृदय में मैंने बहुत आशीष पाई। और किसी भी तरह की बातों से जो शांति मुझे मिली, उससे कहीं बढ़कर इस उदाहरण से मुझे शांति मिली। And I know I then understood more clearer why the Lord is taking me through this difficulty so that I'd be able to comfort many other people in future. और इसके बाद इस उदाहरण के माध्यम से मुझे स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर मुझे इन क्लेशों में से होकर के क्यों लेके जा रहा है, ताकि मैं आगे को और भी अधिक लोगों को शांति दे सकूं।
And all these years, I have experiencing the fulfillment of that prophecy, where when I testify about all those things that I underwent, and even other things, other trials in my life, I'm able to comfort and strengthen many people whom I counsel, when they come to my clinic, and even I counsel over phone, and when I meet. Even when I share the word, I'll be able to strengthen. I'm able to strengthen many people by the Lord's grace, because the Lord took me through some trials. और क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने मुझे कुछ इस प्रकार के क्लेशों में से होकर के लेकर के गया, और उस क्लेशों के द्वारा मैंने शांति पाई, इसीलिए अब जब लोग मेरे पास में परामर्श के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं उस शांति का उपयोग करके उन्हें उनके जीवन में शांति दे पाता हूँ। So when I counsel, I tell people that now you're going through this trial, but there is a purpose for that. You should be able to comfort many other people when you come out of this trial. और जब मैं इस प्रकार की परिस्थितियों में से होकर के गुजरने वाले लोगों को परामर्श देता हूं, तो मैं उन्हें इस प्रकार से भी ढाढ़स देता हूं कि आप जब इस कठिन क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, तो इसके द्वारा परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है कि आप भी दूसरों को शांति दे सको। And recently, one lady came to me for counseling whose only son committed suicide a few months back. अभी हाल ही में मेरे पास में एक ऐसी स्त्री आई थी परामर्श के लिए, जिनका इकलौते बेटे ने कुछ महीने पहले आत्महत्या कर ली। And she was in tears, and she couldn't sleep, and she was crying loud and wailing like anything. और बहुत आंसुओं से भरी हुई वो थी, और उनकी नींद बिल्कुल जा चुकी थी, और वो रोती थी, चिल्लाती थी। Of course, I had to prescribe some medicines to help her calm down and help her to have better sleep and calmness of mind. और उनके दिमाग में थोड़ा शांति आने के लिए, उनकी नींद सुधरने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हमें उन्हें कुछ दवाई जरूर लिखना पड़ा। And I try to counsel her in many ways. और मैंने उन्हें कई तरह से परामर्श देने के प्रयास किया। And one thing that I said to her, I still remember, is that, sister, you're going through this trial, but I understand your pain, but God has a purpose in that. And when you come out of this trial, you will be able to comfort many mothers who has lost their children, many ladies and girls who are in much trauma and suffering. You'll be able to give a word of hope for them when you come out of this. And so God has a purpose even in this bitter trial that you're going through. और मुझे एक ऐसा वाक्य याद है जो मैंने उन्हें शांति देते हुए कहा था कि बहन, जरूर अभी आपकी बातें मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत दुख भरी बात है, और आप बहुत कठिनाई से होकर के गुजर रहे हैं, पर इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि जब भी आप इस विषम परिस्थिति से निकल पाओ, तो आपके समान और भी कई ऐसी माएं हैं, और भी कई ऐसी बहनें हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस प्रकार का ढाढ़स आप दे पाओ कि इस प्रकार की परिस्थिति से आप निकल सकते हैं। And sometimes these people would be non-Christians. They wouldn't be knowing Jesus Christ. और कई बार ऐसा होता है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, ये मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, वो मसीही नहीं होते हैं। But even if they are not receptive to the gospel, we can just encourage them, saying that God has a purpose. You'll be able to comfort many others. Of course, they may not have that real godly comfort because they're not open to Christ, but at least God would be merciful to them, and they would be able to strengthen many other people. Even if they do not know Christ also, something they would be able to give a word of hope to other people. और ऐसा हो सकता है कि वे मसीह को नहीं जानते, पर वैसी परिस्थितियों में भी हो सकता है कि वो सुसमाचार के लिए उतने सुनने को तैयार ना हो, पर आप जब परमेश्वर की शांति जरूर वो नहीं पा सकते होंगे क्योंकि वे मसीही नहीं हैं, पर आपके इस प्रकार के बताए जाने के द्वारा अपने जीवन में कुछ शांति का अनुभव शायद वे भी कर सकते हैं। And even we know in the world there are many people who have come out of much trauma, some rape victims, some war victims. When they say about their trials and persecution and all, they're able to encourage so many other people in the world.
और हम इस प्रकार से भी पाते हैं कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्लेशों में से निकले हैं, चाहे वे बलात्कार के शिकार हुए हों या किसी युद्ध में अपने प्रियजनों को खो दिए हों, इस प्रकार का जीवन जी रहे हो। जब हम उनकी गवाहियों को सुनते हैं तो उसके द्वारा भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। Some of them would be non-Christians, उनमें से कुछ लोग तो गैर मसीही रहेंगे, but even them, they serve some purpose at least, although it may not be having an eternal value, but at least they would be able to give some words of hope and comfort to many other suffering people. तो वे जब इस प्रकार से गैर मसीह होने के बावजूद भी जो कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, उनको कुछ तो आशा वे दे सकते हैं। अनंत काल की आशा हो सकता है उनके बातों से ना मिले, पर उस समय कुछ ढाढ़स, कुछ आशा उनके वचनों से या उनके बातों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। And I have written two examples in the bracket. One is grape and wine. and मैंने यहाँ पर मैं दो उदाहरण वहां ब्रैकेट में या कोष्टक में डाला हुआ है। पहला है अंगूर और उससे बना हुआ अंगूर का दाखरस, और दूसरा है गेहूं और उससे बनी हुई रोटी। we we need to crush the grapes, then only we can get the grape juice, and which we can make wine. जब तक कि हम उस अंगूर को पूरी तरह से तोड़ के निचोड़ नहीं देंगे, तब तक कि उसका रस निकलेगा नहीं, और उसके बगैर वो दाखरस बनता नहीं। Recently, we are studying the book of Revelation here, word by word, in our Thursday Bible study. हमारी गुरुवार की वचन के बाइबल के अध्ययन की जो कक्षा हमारे कलीसिया में चल रही है, उसमें हम प्रकाशित वाक्य के को वचन दर वचन पढ़ रहे हैं। And we were seeing that the Greek word for tribulation is a word klepsis. और क्लेश, इसके लिए जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है क्लिप्सिस। New Testament was written in Greek, we know. हम जानते हैं कि जो नया नियम है उसे यूनानी भाषा में लिखा गया था। So, klepsis, the verbal form is klebo. That means to press as grapes are pressed. That is the literal meaning of that word. और उसका अगर हम वर्ब फॉर्म में अगर देखें, उसको उस भाव में अगर बदल के उस शब्द को देखें, तो उसका शब्द आता है क्लीबो। उसका अर्थ यह है कि जैसे अंगूर को दबाया जाता है यानी निचोड़ा जाता है, उस शब्द का इस्तेमाल क्लेश शब्द के लिए किया गया है। So when we go through some trials, the Lord is actually kind of crushing, like grapes are crushed, so that there will be the new wine of the Holy Spirit, life of the Holy Spirit in us. और हम इस प्रकार से इसे देखें कि जब हम क्लेश में से होकर के गुजर रहे हैं, तो असल में प्रभु हमें निचोड़ रहा है, दबा करके निचोड़ रहा है, ताकि जो रस निकले और वो एक नया दाखरस, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक नया दाखरस बन जाए। So if we connect it to the example of the tabernacle, we can say that self-will, that veil, the more it is torn, the more the Holy Spirit would be able to come and flood our hearts and will overflow from our lives as rivers of living water. और अगर हम इसी बात को उस तंबू के जो भाग में अगर बांट करके अगर देखें, तो जितना अधिक यह जो हमारा स्वयं का जो पर्दा है, ये जितना अधिक तोड़ा जाएगा, उतना अधिक परमेश्वर की आत्मा से हमारी आत्मा परिपूर्ण हो जाएगी, और उसके बाद हमारे हृदयों से, हमारी आत्मा से वो जीवन की नदियां बह निकलेगी। And we read in 1 Thessalonians 5:23, the verse where we read the spirit, soul, and body comprising our being, which comprises our being, where we read that our spirit, soul, and body be preserved complete and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 23वें वचन में हम उस विषय में पढ़ते हैं, जहां पर में कि लिखा है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
So our spirit, soul, and body be preserved complete, but what has to be torn apart is the veil which demarcates the spirit and the soul. तो यहाँ पर में लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा, प्राण और देह ये तीनों सुरक्षित रहे, पर यहाँ पर में किस चीज का नष्ट होना जरूरी है? वह पर्दा जो इस प्राण और आत्मा के बीच में पड़ा हुआ है, उस पर्दा का टूटा जाना या तोड़ा जाना आवश्यक है। So the Lord allows many circumstances in our life, whether they are trials or blessings. The Lord wants us to humble ourselves in all those situations, so that whether it is a trial or whether it is a blessing, if we humble ourselves and depend on the Lord, the veil will be more and more torn. That means our self will be more and परमेश्वर, more broken. तो प्रभु हमसे क्या चाहता है, चाहे वो क्लेश हो या अच्छे आशीष का समय क्यों ना हो, चाहे वो क्लेश हो या आशीष का समय क्यों ना हो, हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करना है, ताकि वो जो पर्दा है वो फटता जाए और अधिकायक से परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करने लग जाए। And that Holy Spirit will overflow us rivers of living waters. We read in John 7:37 and 38, and will bless many others to comfort and strengthen many others. यूहन्ना 7 के 37 और 38 में जैसा हम पढ़ते हैं, फिर वैसा होने लगेगा कि जब आत्मा हमारे अंदर परिपूर्ण हो जाएगी, तो हमारे हृदयों से वो जीवन की नदियां बह निकलेगी, जो दूसरों को बहुत आयत से आशीष देगी। And the second example I have written is wheat and bread. That means only if the wheat is crushed and made it into a dough, then only it can be baked into bread. और दूसरा उदाहरण जो मैंने यहाँ पर में लिखा है वो है गेहूं और रोटी। जब तक कि गेहूं को पीसा न जाए, तब तक के उसमें से वो आटा बन के उसे गूंथा नहीं जा सकता, और उसके बगैर वो रोटी बन नहीं सकती। So only if your self is crushed, then only the Lord can make us adequate to give the bread of life to many people. जब तक कि हम स्वयं को, मेरे अपने आप को या मेरी इच्छाओं को जब तक कि हम पीस नहीं देते, तब तक के उसमें से हम वो जीवन की रोटी बन नहीं सकती कि दूसरों को वो आशीष दे पाए। So from this phrase "crush to comfort others," what we need to understand is that when we understand the greater purpose that God has behind all these trials, then we would be able to find a meaning in the trials, and we would be able to better handle that trial in a higher perspective. और यह शांति के लिए पीसा जाना या शांति के लिए तोड़ा जाना, इस शब्द को हम इन उदाहरणों के द्वारा ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हमें जब तक के इन कठिनाइयों से, इन क्लेशों में से होकर के न ले जाए, तब तक के हम उस ऊंचे चीज के लिए, वो ऊंचे नजरिए के लिए हम तैयार नहीं हो सकते कि परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को शांति देना चाहता है। And then the seventh phrase is conform to his likeness, or conform to Christ's likeness. और सातवां जो कथन है उसमें हम आ जाए। सातवां कथन ये है परमेश्वर के स्वरूप में, उसके स्वरूप में हो जाना। Let me count whether it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, seventh. So we read that exact phrase conform to Jesus' image in Romans 8:29. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 29वें वचन में हम इस शब्द को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 8 का 29 की प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। Romans 8:28 must be more familiar to many people. रोमियो 8 का 28 हम में से हर कोई उस वचन को अच्छी तरह से जानता होगा। There we read that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. रोमियो 8 के 28 में हम यह पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई ही को उत्पन्न करती। So whatever happens in your life, if we surrender to his purpose and love him, then everything will be for our very best. और हमारे जीवन में चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, तो हम अपने आप को जब
हम उसके पास समर्पित कर देते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो सब चीजें भलाई ही को उत्पन्न करती है। And what is that ultimate good that the Lord is working in our life? और हमारे जीवन में वो सबसे उत्तम भलाई क्या है जिसके लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे आपके जीवन में? That is in verse 29, to make me more like Christ, make me more like Jesus. तो सबसे उत्तम भलाई जो है वो 29वें वचन में दिया हुआ है कि मुझे मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर प्रभु के स्वरूप में बनाते जाना। And verse 28 also says that if you are called according to his purpose, और 28वें वचन में भी यह लिखा है कि तुम उसकी इच्छा के अनुरूप बुलाए गए। what is the purpose that God has in for us? तो परमेश्वर की हमारे अंदर में, हमारे जीवन के प्रति इच्छा या उद्देश्य क्या है? That is also there in verse 29, that is to make me more like Jesus. और वह इच्छा या वो उद्देश्य भी 29वें वचन में ही बताया गया है कि हमें उसके स्वरूप में बनाना, पुत्र के स्वरूप में बनाना। So whatever trials, whatever difficulties that happens in our life, it is to make me more like Jesus. तो मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो क्लेश, परेशानियां आती है, वो मुझे प्रभु के समान बनाने के लिए आती। When those trials come, instead of complaining, if I humble myself and surrender to God's will, what will happen? जब वो कठिनाइयां, जो क्लेश आते हैं, तो मैं उनके बारे में कुड़कुड़ाने के बजाय अगर स्वयं को समर्पित कर दूं परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख, तो क्या होगा? Okay? Our self will, that flesh will be more and more broken, and the Holy Spirit will be able to flood my heart all the more, and the Holy Spirit will make me more like Jesus in my inner man, in my spirit. तो मेरी आत्मा में मैं और भी अधिक परमेश्वर के समान होता जाऊंगा। कैसे? जब मैं अपनी इच्छा को उसको समर्पित करूंगा और वो जो पर्दा मेरी इच्छा का है वो अधिक अधिक टूटता जाएगा, तो मैं और अधिक परमेश्वर के समान होता जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से मैं भरपूर भरपूर होता जाऊंगा। The more our self is broken, the more the Holy Spirit floods us, the more our spirit is built up or edified to become more like Christ, mature, more and more mature like Jesus' image. और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिपक्व या सिद्ध बनते जाने के लिए यह जरूरी है कि मेरा स्वयं जो है वो अधिक से अधिक टूटता जाए, और मैं परमेश्वर से और उसकी आत्मा से और अधिक मेरी आत्मा परिपूर्ण होती जाए। And one other example that we can say is that how gold is refined through fire. और एक उदाहरण इसके साथ में जो हम ले सकते हैं कि किस प्रकार से सोना आग में होकर के शुद्ध किया जाता है। Just like the gold, all the dirt, all the mixture in the gold is refined through fire, like that, the more and more the impurities of our flesh will be cleansed away in the fire of afflictions and adversities and trials. ठीक ऐसे ही जैसा कि सोने को जब आग में से होकर के डाला जाता है तो वो शुद्ध होता जाता है, उसके अंदर की बुरी चीजें अलग होती जाती है और सोना और अधिक शुद्ध होते जाता है आग में से होकर के जब गुजरता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब क्लेश आए, परेशानी आए, अगर विषम परिस्थिति आए, तो उनके द्वारा मेरे अंदर का स्वयं की जो बुराइयां हैं वो दूर होकर के मैं और भी अधिक शुद्ध होता जाऊं उसके द्वारा। More and more of the flesh will be broken, so that the spirit will be more and more built up to become like Christ through trials, through the fire of trial. और इन क्लेश की अग्नि के द्वारा क्या होगा कि स्वयं का जो शारीरिक चीजें हैं वो अधिक से अधिक टूटती जाएगी या दूर होती जाएगी, और बहुत अधिक से परमेश्वर के स्वरूप में हम बनते जाएंगे। And the eighth phrase is closer in fellowship or clinging on to Christ. With that, we'll और stop and then we'll, meditate further next week. और आठवां जो कथन यहाँ पर में है वो है संगति में और भी करीब, यानी प्रभु को पकड़े रहना, संगति में और भी अधिक करीब। और जो कोष्टक में डला है वो प्रभु को से लिपटे रहना, क्लिंगिंग यानी लिपटे रहना।
And one simple example that I say to people is that suppose there is a little child, और मैं इसका एक उदाहरण आमतौर पर लोगों को देता हूं कि मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है and suppose something which is very frightening to that child is coming close to that child. और मान लीजिए कि बहुत ऐसा डरावनी कोई चीज जिससे वो बच्चा बहुत डरता वो उसके करीब आ जाए What will the child do? तो फिर वो बच्चा क्या करेगा उस समय? The child will run and cling on to his father or mother or her father or mother. तो बच्चा जो है वो अपने माता या पिता की ओर दौड़ के जाके उनसे लिपट जाएगा। So when we encounter many trials and they are all too much for us, we cannot handle anything by ourselves. Then what we need to do? We need to go and run and flee unto Jesus and cling on to him like a little तो child. हमारे जीवन जीवन में हमारे जब ऐसे क्लेश आ जाएं जिनका ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिनका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दौड़ के वहां से भाग करके जाके अपने प्रभु से लिपट जाना चाहिए। So when suppose actually whatever trials that happens, we can when we counsel others, we can tell these to people also that to think in the manner that Jesus wants us to think. That means this trial is to make me come closer to Jesus. तो जब हमारे पास में परामर्श के लिए लोग आते हैं और अपने क्लेशों के साथ में आते हैं तो हम उसे यह कहते हैं, सुझाव देते हैं कि आप प्रभु जैसा सोचते हैं वैसा सोचने की कोशिश करिए। इसका अर्थ यह है कि प्रभु से लिपटे रहिए। And like a little child, when we cling closer to the Lord, we'll have that rest and comfort in our life. और जैसा कि उस छोटे बच्चा अपने माता पिता के पास में चले जाता है वैसे ही जब हम अपने प्रभु के पास जाके लिपट जाते हैं तो हमारे जीवन में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। So, like these 8 phrases, and of course, there can be many more phrases we can add to that. But these are some examples as how the Holy Spirit can renew our mind when we surrender ourselves. How the Holy Spirit can fill us and renew our minds to think everything in the way that Lord wants us to think. ये जो 8 कथन यहाँ पर में हम पढ़े हैं इन 8 कथनों के अलावा भी और भी कई कथन हो सकते हैं जो कि हमें यह सिखाते हैं कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आए या हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपनी सोच के बजाय प्रभु यीशु मसीह की सोच वाले हो करके उसके स्वरूप में बन सकते हैं। And when our thoughts are are in alignment with the Word of God, then our emotions also will be more and more under the control of the Holy Spirit. और जब हमारे जो विचार हैं वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो रहेंगे तो हम हमारी भावनाएं जो हैं वो भावनाएं भी परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे। That means we'll be, instead of becoming depressed, we'll be more happy in the Lord, more content in the Lord, more thankful in the Lord, more peaceful in the Lord. तो उसके द्वारा यह होगा कि हम बहुत ज्यादा निराश होने के बजाय हम परमेश्वर में संतुष्ट, परमेश्वर में आनंदित और परमेश्वर में और अधिक धन्यवादी बनते जाएंगे। And that will reflect in turn in our behaviors, how we interact with others. We'll be able to interact with others positively, more happily, more cheerfully, more energetically. और वो हमारे व्यवहार में भी दिखेगा कि हम उसके बाद में जब लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार बहुत सकारात्मक होगा, हमारा व्यवहार बहुत आनंददायक होगा, हमारा व्यवहार लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण होगा। And even in our day-to-day work and studies also, we'll be able to do our work wholeheartedly as unto the Lord Jesus. और हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को भी हम पूरे मन से कर पाएंगे जैसे कि हम प्रभु के लिए वो कार्य को कर रहे हैं। And all these positive behaviors will in turn reinforce the thoughts into a positive realm. और इस प्रकार का हमारा जो अच्छा व्यवहार है वो हमारे विचारों को भी अच्छे विचारों को या सकारात्मक विचारों में परिवर्तित कर देगा। And that is the cognitive triangle, the connection between the thought, emotion, and behavior interlinked. That is what we were trying to elaborate. और हम इसके माध्यम से यही बात को व्याख्यान के तौर पर बहुत विस्तार में समझ रहे थे कि इसी प्रकार से यह एक त्रिकोण बन जाता है
जो कि कॉग्निटिव ट्रायंगल है, और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। And this is the ultimate purpose of a life. This और image हमारे depicts that. और One is हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस चित्र के द्वारा चित्रित किया गया है, that is to become like Christ and to have a deeper, closer walk with Jesus. ताकि हमारा जो जीवन है वो मसीह के स्वरूप में हो जाए, और हमारा जो चाल है वो मसीह के बहुत करीब आ जाए। Both these are two sides of the same coin. ये दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू के समान है, And we saw that in these examples, becoming like Jesus and closer in fellowship with Jesus. और हमने इन उदाहरणों में उसी चीज को देखा है कि हम मसीह के समान बनना है और मसीह की संगति में और भी करीब आते जाना है। The more we become like Christ and the more we come closer to Christ, the more we'll be able to comfort others through our ministry. और हम जितना मसीह के करीब आते जाएंगे, जितना उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे, उतना अधिक दूसरों को शांति दे पाएंगे अपनी सेवकाई के द्वारा। So we were seeing the cognitive renewing. That means how to renew our pattern of thinking with these phrases. और इन 8 कथनों के द्वारा हम यह सीख रहे थे कि हमारे विचारों को को हम किस प्रकार से नया कर सकते हैं। And next week, God willing, we'll see the stress management with regard to with regard to positive behavior. We saw how positive thoughts can influence can result in positive emotions. Next week, God willing, we'll see how positive behaviors will help us to think positively and have positive emotions. हमने अभी यह बात को देखा था कि सकारात्मक विचार किस प्रकार से सकारात्मक व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे हम इस बात पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से सकारात्मक व्यवहार के द्वारा हम सकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। उसके बारे में हम अगले सप्ताह में जाएंगे। And if time permits, we'll see the common symptoms of mental health problems and the common disorders and the common treatment. Like that, hopefully within 1 or 2 sessions, we hope to finish the classes. और उसके बाद फिर जो आम तौर पर जो साइकोलॉजिकल चीजों से लेकर संबंधित चिकित्सा और उनके क्या क्या परेशानियां होती हैं उनके बारे में भी हम, जो कि बहुत आम तौर पर पाई जाने वाली चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अगर समय हमें उसकी अनुमति देता है तो। और 1-2 सप्ताह के अंदर हम इस सत्र को समाप्त भी करेंगे। Shall we conclude in prayer and respond to the Lord? और आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, thank you, Jesus, for this blessed time. धन्यवाद यीशु कि आपने हमें ऐसा आशीष से भरा समय दिया। Thank you for the blessed brothers who are gathered over here. इन आशीषित भाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर में एकत्रित हुए हैं। We want to commit ourselves into your hands, Lord Jesus. प्रभु यीशु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। And only if all this renewing of mind happens in us, then only we'll be able to help others also to renew our minds in counseling in future, Lord. और अगर हमारे मनों का नया होना होता है प्रभु जी, हमारे मन नए हो जाते हैं प्रभु, तभी हम दूसरे भाइयों को या बहनों को भी इस प्रकार के नवीनीकरण में ला पाएंगे प्रभु। Help us to always humble ourselves and allow the Holy Spirit to control our thoughts. हमें हमेशा इस बात की सहायता कर प्रभु कि हम अपने आप को नम्र करते जाएं, दीन करते जाएं और पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में कार्य करने का अवसर दे पाए। Help us to cast all our cares unto you, Lord Jesus. हमारी सारी चिंताओं को और हमारी सारी परेशानियों को आपके ऊपर डालने की सहायता हमें कीजिए प्रभु। Help us to count our blessings. हमें हमारी जो आशीषें हैं उन्हें गिनने में सहायता कर प्रभु। And help us to know that everything is under your sovereign control. हे प्रभु, हमें यह भी जानने का अवसर दे, या ये जानने की शक्ति सामर्थ्य दे कि सारी चीजें आप ही के नियंत्रण में है।
and help us to consider everything from a higher heavenly perspective, Lord Jesus. हर चीज को एक स्वर्गीय नजरिए से देखने के लिए हमें सहायता कर प्रभु यीशु, And help us to know that we are being crushed through various trials to comfort many others in future, Lord. ये प्रभु हमें यह सहायता कर कि हम इस बात को समझने पाए कि हमें दूसरों को शांति देने के लिए आज पीसा गया है या तोड़ा गया है। And Lord, we are being conformed through all these trials to more and more Christ-likeness. और प्रभु इस बात को भी समझने की सहायता कर कि इन परेशानियों, इन क्लेशों के द्वारा हम और भी अधिक परमेश्वर प्रभु के स्वरूप में होते जाएं, And to come closer to you and to cling on to you, Lord Jesus, in all these things. और प्रभु इन सारी चीजों में हम तुझसे और भी करीब आ जाएं और तुझसे लिपट जाएं प्रभु। And when we face adversities or blessings in our life, help us to think according to your word, according to how you want us to think, so that we can have the emotions and behaviors more and more under the control of the Holy Spirit, Lord. और प्रभु जब हम इस प्रकार के क्लेशों में पड़े प्रभु जी, तो उस प्रकार का सोच हमें दे प्रभु कि हम तेरे समान सोचने पाए, ताकि इन परेशानियों में हम और भी अधिक प्रभु जी तेरे समान बनने पाए। Help each one of us, Lord Jesus. हम में से हर एक की आप सहायता कीजिए प्रभु। Bless these dear children, bless the institute, glorify your name. और प्रभु जी इन बच्चों को आशीष दे प्रभु जी, उनके उस इंस्टीट्यूट को भी आशीष दे प्रभु जी, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। In Jesus' precious sweetest name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.